अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। आज की तकरीर का मौजू है, क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? क्या दहशतगर्दी मुसलमानों की जागीर है? इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली? और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में बुनियाद परस्त न बने, तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते कि सब बुनियाद परस्त अच्छे हैं, सब बुरे हैं। अक्सर लोग कहते हैं ऑल फंडामेंटलिस्ट आर बैड, सब बुनियाद परस्त गलत है। हमें तहकीक करना चाहिए किस मैदान में वो बुनियाद परस्त है। मिसाल के तौर पे, अगर एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है, तबीब है, हजारों इंसानों की जान बचाता है, वो मुआशरे के लिए अच्छी चीज है। दूसरी ओर अगर बुनियाद परस्त चोर है, जिसका पेशा है चोरी करना, वो मुआशरे के लिए बुरा है। तो पहले हमें तहकीक करना चाहिए किस मैदान में वो बुनियाद परस्त है। सब बुनियाद परस्त को नहीं कह सकते कि अच्छे है क्या सब बुरे हैं। जहां तक के बुनियाद परस्त का सवाल है, एज फार एज फंडामेंटलिस्ट कंसर्न, मैं ये कहना चाहता हूं कि आई एम अ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट एंड आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट। मैं मुस्लिम बुनियाद परस्त हूं और मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान बुनियाद परस्त हूं, क्योंकि मैं इस्लाम के तालीमात को जानता हूं और उसके ऊपर अमल करता हूं और कोशिश करता हूं कि पूरी तरह अमल करूं। और मैं जानता हूं कि इस्लाम में एक भी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कुछ गैर मुसलमान लोग जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते, वो समझते होंगे ये चीज़ इस्लाम में गलत है, वो चीज़ इस्लाम में गलत है। लेकिन जब उन्हें कहा जाएगा क्यों इस्लाम में ये तरीका इख्तियार किया गया है, तो एक भी अनबायस होशमंद इंसान ये नहीं कह सकता कि इस्लाम में एक भी तालीम है जो इंसानियत के खिलाफ है। जब हम तहकीक करते, ये लफ्ज फंडामेंटलिज्म सबसे पहली बार कैसा इजाद किया गया? वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से ये वर्ड फंडामेंटलिज्म सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरू में, जब प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस अमेरिका में वो लोग ने प्रोटेस्ट किया, वो लोग ने एतराज किया। चर्च कहती थी कि मैसेज ऑफ द बाइबल इज फ्रॉम गॉड, ये जो तालीमात बाइबल की है वो खुदा की तरफ से है। लेकिन ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ने अमेरिका में अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में कहा कि सिर्फ बाइबल की तालीमात ही ने खुदा की तरफ से है, खाली बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से नहीं है। बाइबल का हर लफ्ज, हर हर्फ खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर हर्फ, हर लफ्ज खुदा की तरफ से, तो ये अच्छा मूवमेंट है फंडामेंटलिज्म का। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई शख्स ये साबित कर सके कि बाइबल का हर लफ्ज, हर हर्फ खुदा की तरफ से नहीं है, तो ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट नहीं है। जब हम डेफिनेशन देखते हैं फंडामेंटलिस्ट को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिलता है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट टीचिंग्स ऑफ द डॉक्ट्राइन्स ऑफ एनी रिलीजन। बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहब के किताबों और उसके तालीमात को शिद्दत के साथ उसे फॉलो करता है, उसको अमल में लाता है। जब हम रिवाइज्ड एडिशन पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें थोड़ा रिवीजन है। उसमें कहा गया है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स to the ancient teachings of the doctrines of any religion.
स्पेशली इस्लाम। कहा जाता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की रिवाइज्ड एडिशन में कि बुनियाद परस्त वो शख्स है जो शिद्दत के साथ कोई मजहब की तालीमात को अमल में लाता है, खुसूसन इस्लाम। इस्लाम लफ्ज मतलब बुनियाद परस्त, मतलब फंडामेंटलिस्ट। फौरन हमारे दिमाग में आएगा फंडामेंटलिस्ट मतलब मुस्लिम। इजाद किया गया था पहले बार क्रिश्चियंस के लिए, आज इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। फंडामेंटलिस्ट मतलब बुनियाद परस्त। और बुनियाद परस्त का डेफिनेशन था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, क्या बुनियाद परस्त ऐसा शख्स है जो शिद्दत के साथ कोई तालीमात, कोई मजहब की तालीमात पे अमल करता है। लोग कहते हैं कि मुसलमान शिद्दत पसंद है, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट। अक्सर लोग कहते हैं नो नो आई एम नॉट अ फंडामेंटलिस्ट, आई एम नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। किस बात का डर है आपको? मैं कहता हूं मैं फंडामेंटलिस्ट हूं, मैं कहता हूं मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं। आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, आई एम एक्सट्रीमली काइंड, आई एम एक्सट्रीमली मर्सीफुल, आई एम एक्सट्रीमली लविंग, आई एम एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, आई एम एक्सट्रीमली जस्ट। What's wrong in being extremely honest, extremely just, extremely kind, extremely loving? जब लोग कहते हैं कि मुसलमान शिद्दत पसंद है, मैं कहता हूं बेशक मैं शिद्दत पसंद हूं। मैं शिद्दत से अदल करता हूं, मैं शिद्दत से मोहब्बत करता हूं, मैं शिद्दत से दया करता हूं। मैं शिद्दत पसंद हूं। शिद्दत पसंद होने में गलत बात क्या है? कुरान कहता है कि वी शुड बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, एक्सट्रीमली जस्ट, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली मर्सीफुल। हमें शिद्दत के साथ अदल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा अदल, हमारे फायदे के लिए तो अदल किया, हमारे फायदे के लिए तो अदल नहीं किया। ये कुरान की तालीमात है। हमें किससे डर? ये बात का देखना चाहिए कि गलत, और डू नॉट बी एक्सट्रीमिस्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। गलत चीज में शिद्दत मत इख्तियार कीजिए। कहा जाता है मीडिया में मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम आतंकवादी है, दहशतगर्द है। आतंकवादी की क्या मानी है? दहशतगर्द की क्या मानी है? दहशतगर्द उसे कहते हैं जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करता है। टेररिस्ट इज अ पर्सन हु कॉजेस टेरर इन द माइंड्स, इन द हार्ट्स ऑफ द अदर ह्यूमन बीइंग। मिसाल के तौर पे जब कोई चोर पुलिस को देखता है तो उस चोर के दिल में दहशत पैदा होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। जब कोई चोर पुलिस को देखता है उसके दिल में दहशत होती है, तो पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। और ये मैं नहीं कहता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि इंस्पेक्टर आंग्रे टेरराइजेस द अंडरवर्ल्ड। जो छुपे हुए गुंडे लोग हैं अंडरवर्ल्ड के, चोर है, उनके दिल में दहशत पैदा करता है। तो बिल्कुल सही है। तो उस तरीके से मैं कहता हूं कि हर मुसलमान जो भी गलत काम कर रहा है उसके दिल में हर मुसलमान दहशत पैदा करना चाहिए। जब भी कोई चोर मुसलमान को देखता है, जब भी कोई रेपिस्ट, बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, जब भी कोई गलत इंसान मुसलमान को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में मुसलमान गलत लोग के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए, यह कहता है कुरान। जिस तरीके से पुलिस चोर के दिल में दहशत पैदा करती है, उसी तौर से कुरान में लिखा है सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में कि आप मुसलमान गलत लोग के दिल में दहशत पैदा करो। लेकिन मैं जानता हूं कि आम तौर पे दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम के दिल में दहशत पैदा करता है। उस तरीके से कोई भी मुसलमान, एक भी मासूम इंसान के दिल में कभी भी दहशत नहीं पैदा करना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, ये लफ्ज आतंकवाद, दहशतगर्दी या आतंकवादी या दहशतगर्द, इसके कई कॉन्फ्लिक्टिंग डेफिनेशंस है, कई इख्तिलाफी डेफिनेशंस है। और बहुत से बार वही शख्स को दो लेबल दिया जाता है, वही एक्टिविटी के लिए, वही काम के लिए। हम जानते हैं कि 60 साल पहले, कई सालों तक अंग्रेज इस देश पे हुकूमत कर रहे थे और कई हिंदुस्तानी अपने आजादी के लिए, इस देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे।
ये लोग को ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्द। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे ये है पैट्रियट, ये देशभक्त है। वही शख्स, वही काम, दो लेबल, दो लक़ब। हम जानते हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सब अपने देश के लिए लड़ रहे थे। इनके सिर के ऊपर नाम लगाया अंग्रेज ने दहशतगर्द। अगर आप अंग्रेज के व्यू से सहमत है कि अंग्रेज को हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक है, तो आप बेशक कहेंगे दहशतगर्द थे। लेकिन जब आप आम हिंदुस्तानी से पूछते कि अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, उनको कोई हक नहीं हम पे हुकूमत करने का, तो हम कहेंगे ये दहशतगर्द नहीं है, ये देशभक्त है। वही लोग, वही काम, दो लेबल। तो लेबल देने के पहले हमें यह जानना चाहिए कि वो किस काम के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। ऐसे कई मिसाल है तारीख में। हम जानते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन में 1775 में जब ब्रिटिशर्स अमेरिका पे रूल कर रहे थे, बहुत से अमेरिकन अपने आजादी के लिए लड़ रहे थे। उनमें से था जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उस वक्त 1775 ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से नंबर 1 टेररिस्ट था जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टेररिस्ट नंबर 1 एट दैट टाइम। आजादी के बाद यही टेररिस्ट नंबर 1 जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आप सोच सकते हैं टेररिस्ट नंबर 1 बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और वो गॉडफादर है सब प्रेसिडेंट्स का, इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश। नेल्सन मंडेला, गोरी की हुकूमत जब थी साउथ अफ्रीका में, उन्होंने साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया और 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद कर लिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, सफेद हुकूमत जाने के बाद, जब साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिला, आजादी मिली, उसके बाद नेल्सन मंडेला को मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। द व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट, गोरी की हुकूमत कहते थे नेल्सन मंडेला टेररिस्ट नंबर 1 है, 25 साल तक कैद होता है। उसके बाद उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ना कि वो बहुत खराब इंसान था, बाद में अच्छा बना। वही काम के लिए जिसके लिए वो 25 साल के लिए जेल में गया, उसी काम के लिए उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। इसके क्या मानी है? 25 साल तक कैद हुआ, आतंकवाद का लेबल लगा, बाद में उसे मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो इससे यह हमें अंदाजा होता है कि जो भी पावर में है, जो भी लक़ब वो देना चाहता है आपको दे सकता है। हक की तो कुछ बुनियाद ही नहीं है। हकीकत को कोई जानना ही नहीं चाहता है। जो पावर में, जिसके पास ताकत है, वो जो लक़ब देता है लग जाता है। आज गैर मुसलमान कह रहे मुसलमान टेररिस्ट, लक़ब लग गया। हकीकत है कि नहीं, वो कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। जब मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था तो इंडियन प्रेस में अक्सर प्रेस इंटरव्यू होते रहते, तो मुझे कह रहे थे टेररिज्म के ऊपर। तो मैंने उनसे कहा, जब ब्रिटिश प्रेस कहने लगी भगत सिंह को टेररिस्ट, आप मानते हैं? बोलते नहीं। क्यों? वो गलत है। तो आज जब वेस्टर्न मीडिया, ब्रिटिशर्स, अमेरिकन कहते मुस्लिम टेररिस्ट है, तो आप क्यों मानते? तो वो हंसने लगा। हा। मैंने बोला आपने तहकीक की? बोलते नहीं, बस छाप दिया, जो रोटर्स भेजती है छाप दिया। आपने तहकीक की? बोले नहीं। क्यों? उस वक्त क्योंकि आप हिंदुस्तानी थे, आपको पता तो नहीं छापी। आज जब नहीं पता तो मत छापो ना। कुछ भी लक़ब दे देते आप छाप देते, क्यों? जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था 2001 में दिसंबर में, 9/11 के चंद महीने बाद, ऑस्ट्रेलिया में मेरा टॉपिक था टेररिज्म एंड जिहाद, इस्लामिक पर्सपेक्टिव। जिहाद और दहशतगर्दी, इस्लामिक नजरिया। तकरीर खत्म होने के बाद सबसे पहला सवाल यूएस कॉन्सल जनरल ने मुझसे पूछा, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर ओसामा बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट?
क्या आपकी नजर में ओसामा बिन लादेन एक दहशतगर्द है कि नहीं? तो मैंने उससे कहा, मैं ओसामा बिन लादेन को नहीं जानता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, ना मैंने उसके ऊपर तहकीक की है। लेकिन आप समझते, अगर मैं रिप्लाई दूं बीबीसी और सीएनएन को सुन के, अगर मैं बीबीसी और सीएनएन को सुन के जवाब दूंगा तो मेरे पास कोई दो राय नहीं, बट कहने पड़ेगा दहशतगर्द है। लेकिन कुरान मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49, चैप्टर 49, आयत नंबर 6 में, जब भी कोई फासिक आपको कोई चीज कहता है उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। जब भी कोई आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जब भी कोई बात आप तक पहुंचती है, उसकी तहकीक करो और फिर दूसरे तक पहुंचाओ। तो मैं बीबीसी देख के, सीएनएन देख के ये नहीं कह सकता हूं कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है। कहने मैं उसे अच्छा भी नहीं कहता हूं, बुरा भी नहीं कहता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल साफ तौर से कह सकता हूं, क्या बीबीसी चैनल पे, सीएनएन चैनल पे, कई चैनल पे खुद मैंने देखा कि अफगानिस्तान में हजारों लोग मारे गए। जॉर्ज बुश ने कहा कि अटैक, वॉर ऑन टेरर, अफगानिस्तान पे अटैक हुआ, इराक पे अटैक हुआ, हजारों लोग मारे गए। 9/11 जो हुआ, तो मैंने कहा ये तो खुद जो 9/11 जो हुआ, ये इल्जाम है कि ओसामा बिन लादेन ने किया। मैं नहीं जानता हूं, जो साइंटिस्ट है यूएसए के वो कहते हैं इट्स इनसाइड जॉब, जॉर्ज बुश ने खुद किया है। ये मैं नहीं कहता, नो कहते। सही है कि हकीकत है बाद में तहकीक करेंगे, अभी वक्त नहीं है, मैं जॉर्ज बुश को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन ये जानता हूँ कि खुद उसने अपने मुंह से कहा, न्यूज़पेपर में, उसके मीडिया पे, उसके खुद के मीडिया पे, उसके खुद के चैनल के ऊपर, क्या हजारों लोग का कत्ल हुआ अफगानिस्तान में उसके वजह से, कई बेगुनाहों को मारा गया इराक में, उसने सैंक्शन लगाए, कई बच्चे लोग, 5 लाख से ज्यादा बच्चे लोग इराक में मरे बिकॉज ऑफ द टेक सैंक्शंस। तो मेरे नजर में आज की तारीख में सबसे बड़ा हत्यारा, सबसे बड़ा दहशतगर्द जॉर्ज बुश। फौरन यूएस काउंसिल जनरल उठ गया और ऑडिटोरियम के बाहर चले गया। क्यों? कुरान कहता है सूरह इसरा में, चैप्टर 17, वर्स नंबर 81, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। कहो कि हक आ गया है और बातिल का सर्वनाश होगा, और फी नफ्सी बातिल को खत्म होना है। फौरन हेडलाइंस में, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में, डॉक्टर नाइक कॉल्स हिमसेल्फ अ फंडामेंटलिस्ट and says number 1 terrorist in the world is George Bush. ऑस्ट्रेलियन पेपर में आया। कभी 2001 में, 3 महीने बाद 11 सितंबर के, उस टाइम मेरे इल्म में कोई भी इंसान को मैं नहीं जानता हूं जो पब्लिक के अंदर कहा कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट था। उस टाइम की बात कर रहा हूं, मुझे तो हक की बात करने का है कि नहीं, उस वक्त, इसलिए हेडलाइन में आ गया। आज हर ऐरा गैरा कहता है कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट है। एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज टेलिंग दैट। अरे मैं नाम गिनाऊंगा आप लोग को, कितने लोग टेररिस्ट कहते हैं तो पूरा दिन निकल जाएगा, नाम सिर्फ गिनाऊंगा तो। 2006 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ह्यूगो चेवास ने कहा था कि जॉर्ज बुश इज द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू हिम यूएस गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड इनोसेंट मैन इन इराक। ह्यूगो चेवास ने क्या, नंबर 1 सबसे बड़ा टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। उसके बाद के प्रेसिडेंट इलेक्ट इवो मोराल्स, उसने कहा कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट है। हैरी बेलफोंट जो एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है अमेरिकन और वो एक सिंगर भी है, उसने कहा कि बिगेस्ट टेररिस्ट जॉर्ज बुश। एक एमपी जो ब्रिटिश का है यूके में, जॉर्ज गैलवे, उसने कहा कि जितना खून टॉनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश के हाथों पे लगा है बेगुनाहों का, वो जो लंदन ट्यूब के बॉम्बिंग जो हुए, जो टेररिस्ट लोग निकले, उससे ज्यादा खून जॉर्ज बुश और टॉनी ब्लेयर के हाथ में लगा हुआ है। किसने कहा? एक गैर मुस्लिम जॉर्ज गैलवे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूके का। हमारे इंडिया में भी कितने लोग ने किया है, ज्योति बासु
उसने क्या 2006 में कि जॉर्ज बुश इज द बिगेस्ट टेररिस्ट। बेटी विलियम्स, जिसको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज फॉर पीस, अमन का अवार्ड मिला, वो कहती है आई वुड लव टू किल जॉर्ज बुश। मैं बेहद पसंद करूंगी जॉर्ज बुश को कत्ल करने के लिए। आप सोच सकते हैं नोबेल प्राइज फॉर पीस विनर बेटी विलियम्स, एक औरत है जिसको नोबेल प्राइज मिला पीस के लिए, वो कहती है मैं नहीं देख सकती हूं बेगुनाह बच्चे मर रहे हैं, मैं चाहती हूं मेरे दिल से कि जॉर्ज बुश का कत्ल करूं। मैंने तो 2001 में कहा था, उस टाइम तो कौन हिम्मत नहीं करता था, अल्लाह की मदद थी। आज तो हर टॉम डिक एंड हैरी कहता है। जब मैं लंदन में लेक्चर दिया जिहाद एंड टेररिज्म पे, तकरीर थी जिहाद और दहशतगर्दी पे, इस्लामिक पस मंजर में अच्छी तकरीर थी माशाअल्लाह। पहला सवाल एक नौजवान उठ के कहता है, डॉक्टर जाकिर नाइक, डेथ टू जॉर्ज बुश, जॉर्ज बुश का कत्ल करो। मैंने इतनी अच्छी तकरीर किया, कितने गैर मुसलमान थे, मेरे पूरे तकरीर पे पानी फेर दिया उसने। सब लोग ताली मारने लगे, जॉर्ज बुश को कत्ल करो, जॉर्ज बुश को कत्ल करो। मेरा मकसद है दावा देना, मेरा मकसद है अमन फैलाना। 1 घंटे की तकरीर की, इतनी मिसाल दी इस्लाम की, और ये नौजवान उठ के कहता है जॉर्ज बुश का कत्ल करो, और लोग ताली मारने लगे। तो मैंने कहा अगर आप अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन 2 लोग थे, दोनों का नाम था उमर। अल्लाह के रसूल अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये उमरैन में से, ये 2 उमर में से एक उमर को हिदायत दे। तो मैंने कहा कि हम मुसलमान को दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे। उसका कत्ल करके मुझे क्या कुछ फायदा होगा? तो सीरत जब पढ़ेंगे, अगर वो दुश्मन, हम जानते अल्लाह के रसूल ने जब ये दुआ की तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु, उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, उनको अल्लाह ने हिदायत दी। सबसे कट्टर दुश्मन थे इस्लाम के, बहुत सब लोग डरते थे मुसलमान, उनको हिदायत दी। फिर सबसे बेहतरीन मुबल्लिग मुजाहिद बन गया इस्लाम के लिए। इसीलिए माइकल एच हार्ट ने उनको 100 की टॉप लिस्टिंग पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 दिया, और उनको दिया 52 नंबर पे। या कह सकते हैं कि टॉनी ब्लेयर जॉर्ज बुश में से कोई को हिदायत दे। हमें इस्लाम पेश करने में सही तरीके से करना, हिकमत के साथ, जज्बाती बन के नहीं। गैर मुसलमान है, हम देखते हैं कि जब पता लगता है हमें कि जॉर्ज बुश सबसे ज्यादा आज की तारीख में हत्या किया है, हम जब अंदाजा लगाते सब टेररिस्ट अटैक का, तो मेरे नजर में, मेरे तहकीक के हिसाब से यह मैं कहता हूं कि आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। टेररिज्म इज अ मोनोपोली ऑफ द पॉलिटिशियंस। सियासतदान लोग की विरासत है। दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने अटैक्स आपसे कहे, और जितने भी आप जानते हैं जिसका मैंने तस्करा किया, उसके बाद चाहे 9/11 हो, चाहे अफगानिस्तान अटैक हो, चाहे इराक में अटैक हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके पीछे पॉलिटिशियंस है। आप तहकीक करेंगे, ये सब जितने हमले हुए उसके पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पॉलिटिशियंस का हाथ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आतंकवाद, दहशतगर्दी पॉलिटिशियंस की विरासत है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।